हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। मैं हूं कपिल। तो आज के इस वीडियो में क्लास 11th का चैप्टर नंबर 10 कॉनिक सेक्शन का जो आपका टॉपिक है पैराबोला एक्सरसाइज 10.2 को आज हम देखेंगे और 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन हम यहाँ देखेंगे। देन इसके बाद जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपको अगली वीडियो में आपको उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इससे पहले मैंने सर्कल और इसी एक्सरसाइज की बेसिक जो फॉर्मूलेज हम यूज़ करेंगे वो मैंने आपको वहाँ पे डेफिनेशंस को अच्छी तरीके से वहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अदरवाइज़ अगर आपका कोई भी डाउट है तो वो आपकी इस एक्सरसाइज में भी क्लियर आपका हो जाएगा। बेसिकली वहाँ पर हमने फॉर्मूले देखे थे और उनके जो पैराबोला की डेफिनेशन होती है और लेटस रेक्टम का जो डेफिनेशन होता है वो था। वहाँ पे जो कुछ हम यूज़ करेंगे इस एक्सरसाइज में जो फॉर्मूले हैं वो साथ साथ हम क्वेश्चंस में भी देखते चलेंगे, तो वो भी आपके डाउट यहाँ पे साथ साथ क्लियर होते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना एक सेशन। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों एक काम करिएगा, जो चैनल का जो बेल आइकन है आप सबसे पहले उसको ऑन करिएगा, जिससे क्या होगा जो आने वाली वीडियोस के जो नोटिफिकेशन रहेंगे प्यारे बच्चों वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएंगे। सो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है प्यारे बच्चों, चाहे आप अपनी एनसीईआरटी बुक को आप ओपन कर सकते हो, अदरवाइज आपको कोई भी यहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है नहीं। सो क्वेश्चन मैंने 1 to 6 यहाँ नोट कर लिए हैं और देखें किस तरीके से आसान तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जा सकता है। तो क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस। फोकस के आपको कोऑर्डिनेट बताने हैं, एक्सिस आपको बताना है पैराबोला का, इक्वेशन आपको बतानी है डायरेक्ट्रिक्स की और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आपको बताना है। तो देखिए 1 to 6 क्वेश्चन यहाँ पे आपको प्यारे बच्चों आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। 1 by 1 हम सबको सॉल्व करेंगे। सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका है प्यारे बच्चों वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 1, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 12x। फर्स्ट जो हमारा इक्वेशन है प्यारे बच्चों वो हमारा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे, आपसे बोला गया कोऑर्डिनेट आप बताइए फोकस के। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक टेबल में आपको दिखा दे रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे प्रिपेयर कर रखा है और आप भी इस टेबल को आप लर्न कर लीजिए। ये आपकी टेबल है और अगर आपको ये टेबल आपको लर्न होगी प्यारे बच्चों तो आप पैराबोला के सारे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। जब हमारा इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x में हो तो फिर ये इक्वेशन हमारे इसका जो एक्सिस आपका रहेगा प्यारे बच्चों, जो मल्टीपल में आपका यहाँ पे वेरिएबल रहता है वही इसकी एक्सिस होती है, यानी कि एक्स एक्सिस होगा। अगर आगे नेगेटिव हो जाएगा तो एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में बनेगा। अगर वाई मल्टीपल में होगा तो पैराबोला आपका वाई एक्सिस होगा। अगर आगे माइनस है वाई एक्सिस पे होगा तो लेकिन नेगेटिव साइड होगा। अब बात करते हैं डायरेक्ट्रिक्स की, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस ए रहेगा। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम चारों फॉर्म में आपका सेम ही रहता है 4a। फोकस आपका रहेगा जब आपका पैराबोला एक्स एक्सिस पर रहेगा तो यहाँ पे वाई के कोऑर्डिनेट 0 रहेंगे। अगर आपका पैराबोला वाई एक्सिस पर रहेगा तो यहाँ पे एक्स के कोऑर्डिनेट 0 रहेंगे। और जो ए हमें चाहिए वो कंपैरिजन से निकलेगा। अब देखिए किस तरीके से हम इनका कंपेयर करके निकालते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। अब देखो मल्टीपल में आपका x आ रहा है तो देखो इसकी एक्सिस तो हम डायरेक्टली यहाँ लिख देंगे। इसका जो एक्सिस है मैं ये लिख दे रहा हूँ ना, एक्सिस इसका क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस। एक्सिस क्या होगा एक्स एक्सिस, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्योंकि आपका यहाँ पे जो मल्टीपल में आपका चल रहा है, मल्टीपल में क्या चल रहा है एक्स, तो ये एक्स एक्सिस पर है, यहाँ पे प्लस का साइन है तो प्लस की पॉजिटिव डायरेक्शन में आपका ये बन रहा होगा। अब हमें चाहिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम और फोकस चाहिए, तो इन सब में आपको ए चाहिएगा। अब ए के लिए कंपेयर किससे करेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x से, क्योंकि ये जो इक्वेशन है आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 12x है तो प्लस वाले इक्वेशन के साथ करेंगे। सो नाउ कंपेयर दिस इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। देखो भले ही यहाँ मुझे फर्स्ट क्वेश्चन में समझाने में टाइम लग सकता है बट अगर आपको ये समझ आ गया ना तो सारे क्वेश्चन जो काफ़ी कम समय में हम एग्जाम में कर सकते हैं। और यहाँ भी एक्सरसाइज को देखेंगे जल्दी से फिनिश करेंगे। सो कंपेयर करेंगे जो भी इक्वेशन गिवन है उसी से कंपेयर करेंगे। अब देखो एक्स के प्लेस पे एक्स है, वाई स्क्वायर प्लेस पे वाई स्क्वायर है, तो 4a इज इक्वल टू कितना हो गया, ऑन कंपेयरिंग 4a इज इक्वल टू आपका कितना आ गया 12, और ए का जो वैल्यू 4 3 जा 12, ए का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। अब आपसे क्या पूछा फोकस, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, फोकस क्या हो गया हमारे एक्स एक्सिस पर रहेगा तो a कॉमा 0, तो हम यहाँ लिखेंगे फोकस, फोकस हमारा रहेगा a कॉमा 0 और a आपने निकालिए प्यारे बच्चों 3 कॉमा 0 आ जाएगा, a का वैल्यू 3 आ गया। ऑफ लेटस रेक्टम पूछा है, लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम आपका होता है 4a, 4a इज इक्वल टू आपका 12 यहाँ पे आ गया।
4a इज इक्वल टू 12 ऑन कंपेयरिंग, ओके, क्योंकि a का वैल्यू 3 है तो ऐसे भी हम 4 3 12 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा गया इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स का जो इक्वेशन होगा x इज इक्वल टू आपका रहता है प्यारे बच्चों माइनस का a, क्योंकि जब हमारा पैराबोला x 22 का रिजल्ट 4x के फॉर्म में होगा तो इक्वेशन हमारा क्या रहेगा डायरेक्ट्रिक्स का x इज इक्वल टू माइनस ए, और a का वैल्यू आपने प्यारे बच्चों निकाल रखा है कितना 3, तो ये हो गया x इज इक्वल टू माइनस का 3। एक्सिस आ गया, फोकस आ गया, लेटस रेक्टम आ गया, डायरेक्ट्रिक आपका आ गया। तो यही आपसे इसमें पूछा गया है। तो उम्मीद है प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो चलिए जो भी आपका डाउट है जल्दी जल्दी से हम क्वेश्चन करेंगे, सब क्लियर होते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। अगला जो पैराबोला की इक्वेशन है वो आपको दे रखा है प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y, मल्टीपल में क्या है y, तो दैट मीन्स ये आपका y एक्सिस पर है। किस पर है ये? y एक्सिस पर है, वो भी पॉजिटिव साइड, ओके। सो ये उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। तो एक्सेस आपसे पूछी थी, एक्सेस हमारा हो गया। अब हमें कंपेयर किससे करेंगे इसको? अब देखो एक्स स्क्वायर है आगे, तो कंपेयर किससे करेंगे? एक्स स्क्वायर वाले से। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से आप इसको कंपेयर करेंगे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a ना कंपेयर करिए तो 4a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा? 4a इज इक्वल टू आपका 6 आ जाएगा, एंड a इज इक्वल टू आपका आएगा 6/4, जो कि आपका इक्वल होगा 3/2 के। सो a का वैल्यू कितना आ गया हमारा? 3/2। अब क्वेश्चन में आपसे देखो लेटस रेक्टम पूछा था, लेटस रेक्टम आपका 4a रहता है, ओके। और जब फोकस हमारा रहेगा y एक्सिस पे तो 0, फोकस 0, क्योंकि हमारा y एक्सिस पर है तो x का कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो अब यहाँ पे 1/1 सारी चीज़ों को अब यहाँ पे निकालते पूछा गया है। पहले हम निकालते हैं फोकस। फोकस हमारा रहेगा प्यारे बच्चों 0, क्योंकि जो पैराबोला है y एक्सिस पर है तो x वाला कोऑर्डिनेट यहाँ पे 0 होगा, तो ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0, 3/2, ओके। नेक्स्ट आपसे लेटस रेक्टम पूछा है, लेटस रेक्टम, और लेटस रेक्टम आपका 4a आपका रहता है। ऑन कंपेयर करने पर ही हमें जो जो 4a मिलता है वही हमारा लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम होता है। डायरेक्टली मैं यहाँ पे इसको 6 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्योंकि 4a इज इक्वल टू कंपेयर करने पे 6 आ गया, और जो लेंथ हमारी रहती है लेटस रेक्टम की वो 4a ही होती है। अब हमें इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स चाहिए। डायरेक्ट्रिक्स चाहिए तो वो हमारा क्या रहता है? एक्स इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे जो ये जो पैराबोला था हमारा कहाँ पर था? वाई एक्सिस पर। जो इक्वेशन हमारी दे रखी है वो दे रखी है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। अब हमारा वाई एक्सिस पर है तो हमारा यहाँ पे देखो डायरेक्ट्रिक्स का भी इक्वेशन चेंज होगा। वाई इज इक्वल टू यहाँ पर आपका -y आएगा। जब हमारा वाई एक्सिस पर रहेगा तो हमारा जो डायरेक्ट्रिक्स है वो भी हमारा वाई के इक्वल ही रहेगा। वाई इज इक्वल टू हमारा -a होता है, और a का वैल्यू प्यारे बच्चों y इज इक्वल टू माइनस ही रहता है, और a का वैल्यू हमने कितना निकाला? 3/2, तो ये हो गया माइनस का 3/2। सिंपल, कुछ नहीं करना, कंपेयर करते हुए a निकालिए, ओके। जो मल्टीपल में होगा वो हमारा एक्सेस आपका रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, मल्टीपल में क्या है? x, तो ये आपका बन रहा है x एक्सिस पर। पैराबोला कहाँ बनेगा? x एक्सिस पर, वो भी नेगेटिव की तरफ बनेगा, बिकॉज मल्टीपल में क्या है? माइनस है। मल्टीपल में माइनस है तो नेगेटिव हो गया, और मल्टीप्लाई में x दे रखा है तो x एक्सिस बन रहा है। अब हम कंपेयर करेंगे। कंपेयर किससे करेंगे? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ax से कंपेयर करेंगे, बिकॉज माइनस में वैल्यू दे रखी है तो हमारा जो पैराबोला का इक्वेशन है वो भी हमारा माइनस में रहेगा। अब कंपेयर करिए, -4a इज इक्वल टू कितना हो गया? -4a इज इक्वल टू माइनस का 8, दैट मीन्स a इज इक्वल टू आपका कितना आएगा प्यारे बच्चों? 2। a का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया? 2। अब 1/1 जो आपको फाइंड करना है निकालिए। फोकस हम निकालेंगे। फोकस के जो कोऑर्डिनेट हमारे रहेंगे वो क्या रहेगा? माइनस का a, 0। पैराबोला किस एक्सिस पर है? x पर, तो y 0 नेगेटिव डायरेक्शन में है तो माइनस का a, कोऑर्डिनेट हो गया -a, 0। आपने a का वैल्यू कितना निकाला है? 2, तो -2, 0 ये फोकस के कोऑर्डिनेट हो गए। नेक्स्ट लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम आपका होता है 4a, और तो a आपने कितना निकाला प्यारे बच्चों यहाँ पे? 2, तो लेटस रेक्टम हो गया 4 × 2, दैट मीन्स 8 आपका यहाँ पे लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ गया। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हम निकालेंगे।
इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपका रहेगा x इज इक्वल टू प्लस का a। जब पैराबोला हमारा नेगेटिव साइड बनेगा तो इक्वेशन प्लस ए का रहेगा, और पॉजिटिव में रहता तो इक्वेशन माइनस का ए आपका रहता। तो x इजिकल टू आपका यहाँ पे आ जाएगा प्यारे बच्चों, ए का वैल्यू कितना आ गया आपका 2, तो यानी कि x इजिकल टू 2, ये इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स की होगी। उम्मीद है आपको तीनों इक्वेशन समझ आ गए होंगे। तो चलिए जो बाकी जो बची हुई क्वेश्चन आपके सिमिलर ऐसे होने वाले हैं, उन सब के सॉल्यूशन मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, फिर मैं एक्सप्लेन आपको कर दूंगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 की। अब मैंने तीनों इक्वेशन सॉल्व कर रखे हैं, मैंने 3 क्वेश्चन आपको आगे सॉल्व करके आपको बता दिए थे। अब जिससे कि टाइम हमारा कम वेस्ट हो, तो इसीलिए मैंने सॉल्यूशन कर रखे हैं। तो फोर्थ में आपका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16 बाई, मल्टीपल किसका हो रहा है, वाई का हो रहा है, तो पैराबोला बाई एक्सिस पर है, माइनस आ रहा है तो बाई की नेगेटिव साइड बन रहा होगा। ओके, तो कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4a बाई से, 4a इज इक्वल टू आपका 16 हो गया। कंपेयर करेंगे तो 4 का डिवाइड करेंगे, ए का वैल्यू 4 आ गया। फोकस आपसे बोला है किस एक्सिस बन रहा है, वाई एक्सिस पर, तो 0 एक्स रहेगा हमारा, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। अब नेगेटिव साइड है तो माइनस का ए लिखेंगे, 0 का 0, ए की वैल्यू आपकी 4, तो -4 हो गया। लेटस रेक्टम आपका 4a होता है, जो कंपेरिजन पर 4a आ रहा था वही आपका लेटस रेक्टम हो जाता है 16। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपका होता है y इज इक्वल टू प्लस का ए। जब पैराबोला नेगेटिव साइड बनता है तो यहाँ पे प्लस का ए लेते हैं, अगर यहाँ पॉजिटिव साइड बनता तो यहाँ पे नेगेटिव ए आता। तो y इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है 4। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो देखिए 5 का सॉल्यूशन आपका ये रहा। इक्वेशन आपका दे रखा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x, मल्टीपल किसका हो रहा है, x का, तो x एक्सिस पर बन रहा है, प्लस का साइन है तो पॉजिटिव साइड बन रहा होगा x एक्सिस के। कंपेयर करिए 4a इज इक्वल टू आपका 10 हो गया, a इज इक्वल टू 5/2। तो फोकस आपका रहेंगे a,0 क्योंकि x एक्सिस पर है तो y वाला कोऑर्डिनेट 0, a का वैल्यू 5/2, 0। फोकस के कोऑर्डिनेट 5/2, 0। लेटस रेक्टम पूछा गया, 4a इज इक्वल टू 10 होगा, क्योंकि कंपेयर करने पर हमें जो 4a का वैल्यू मिल रहा था वो आपका 10 था, तो यही आपका लेटस रेक्टम होता है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू माइनस ए लेंगे। जब आपका पैराबोला पॉजिटिव साइड है तो यहाँ पे a का वैल्यू नेगेटिव रहता है, तो x इज इक्वल टू माइनस का a का वैल्यू आपका 5/2 है, यानी कि इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपका रहेगा x इज इक्वल टू माइनस का 5/2। तो चलिए इसके लास्ट क्वेश्चन को भी हम देखते हैं प्यारे बच्चों। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस और कंपैरिजन करके किस तरीके से हम निकालते हैं आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा। अगर आपका कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को वापस से एक बार जरूर प्ले करके देख लीजिएगा। तो बात करते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 की। तो ये रहा प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इक्वेशन आपका दे रखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 9/। अब ये जो एक्सेज है किसके होगा, बाई एक्सिस पर, जिसका मल्टीपल इसके साथ रहता है इधर वाले हैंड पे, राइट हैंड पर, वो उसका एक्सिस होता है। माइनस का साइन आ रहा है तो माइनस की वाई एक्सिस पर बन रहा होगा ये। ओके, अब कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4a/, से तो 4a इज इक्वल टू आपका 9 हो जाएगा। ओके, a इज इक्वल टू 9/4। आपसे फोकस के कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं, किस एक्सिस पर बन रहा है, वाई पर, तो एक्स का कोऑर्डिनेट 0, नेगेटिव साइड बन रहा है तो माइनस का a आएगा, इक्वल्स टू 0 का 0, a का वैल्यू माइनस का यहाँ 9/4 हो जाएगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट आपके 0 का माइनस a रहते हैं। लेटस रेक्टम आपका होता है 4a के इक्वल, 4a कंपेरिजन पे कितना आ रहा है 9, तो यहाँ पे 9 हो गया। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आपका रहेगा y इज इक्वल टू प्लस का ए। जब आपका पैराबोला नेगेटिव साइड बनेगा तो इक्वेशन प्लस में रहता है डायरेक्ट्रिक्स का, और a का वैल्यू आपका 9/4 है, तो y इज इक्वल टू प्लस का 9/4। सो उम्मीद है आपको प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे 1 to 6 आपको समझ आ गए होंगे। बस आपको कंपेयर करना है, जिसका मल्टीपल आपका रहता है वो उसका एक्सिस होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी प्यारे बच्चों, ये वाली टेबल, ये टेबल आपको पता होना चाहिए। एक्स का मल्टीपल हो रहा है तो एक्स एक्सिस पर बन रहा है। ओके, कंपेयर करेंगे 4a आपका लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा, फोकस a,0 रहेंगे, एक्स एक्सिस पर y 0 होता है, इसीलिए यहाँ पे जो y का कोऑर्डिनेट वो 0 है और a का a यहाँ आ जाएगा। नेगेटिव साइड माइनस का a आ जाएगा, y का मल्टीपल हो रहा है तो y एक्सिस पर बनेगा, कोऑर्डिनेट 0, a आ जाएंगे, y एक्सिस पर x 0 रहता है। तो इस तरीके से आपको ये टेबल आपको पता होना चाहिए। अगर आपको टेबल लर्न है तो आप इजीली 1 to 6 जो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के आसानी से आप कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा, भले ही मुझे यहाँ पे समझाने में टाइम लगा हो प्यारे बच्चों। अगर आपको कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ गया होगा तो ऐसे क्वेश्चंस को आप एग्जाम में काफ़ी कम समय में आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।